बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हाँ, इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना, वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है, और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा। लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्र बंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटका नहीं लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे, और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर से ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे क्यों रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में, ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललता विशाखा दोनों सामने आ गई और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है, ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं। लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया हो, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है। श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कछु कर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे ललता बताए दे आज सुंदर कौन है। हाँ हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन की अति नीकी बेसर, 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 होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी। हाँ आपको समझ में आ रहा है ना भाव। पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर, बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं। आज ठाकुर जी भी नथ, हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें। इसलिए हमारे बिहारी जी आपको सदा लहंगा में ही मिलेंगे, लहंगा ही पहनते हैं रोज। साल में केवल एक बार, कौन सी तारीख को अभी निकल के गई, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन पजामा पहनते हैं, बस उस दिन चरण दिखते हैं, उस दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। नहीं तो हमारे बिहारी जी को आप 365 दिन देख लो लहंगा में ही रहते हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक पहनते हैं।
इस लीला के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, नथ बेसर रोज पहनते हैं। इसलिए आज द्वारिका में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी, नाथ द्वार में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी। कोई नथ पहनता है? भाई लोग कल से काम नथ पहन के घूमो एक बार गांधी धाम में, कैसे लगोगे? अब आप इतने हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला पहने, हम नहीं पहन सके? देखो हमारे गिरधर लाल जी को चित्र है, या नथ पहनी भई है। बस अंतर इतना, ठाकुर जी इधर पहने, श्री जी इधर पहने। नथ रोज पहनते हैं ठाकुर जी। किस भाव से? कि श्री जी को मेरो ये स्वरूप बड़ो भाग्यो है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, बताओ पुरुष है कि नथ पहनते हैं। नहीं, श्री जी की प्रसन्नता के लिए पहनते हैं ठाकुर जी, उनको लज्जा नहीं। आज सब सखियां कह रही हैं, बताओ भाई कौन की नथ ज्यादा सुंदर लग रही है? कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, होड़ परी प्रियतम अरु प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी, अपने अपने जी की, हाँ अपने अपने जी की हो बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की। कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? अच्छा, अब तक तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हैं, क्यों? लीला चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो किशोरी जी ने यही दोनों फंसा दी। बैठो सामने, बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती है। भैया, दो पात्र में जल धर दिया, एक सा जल है, एक ही बोतल से निकला हुआ जल है। अब आपसे यूं कही जाए दोनों पी के बताओ बढ़िया कौन सा है? अरे इसमें कैसे बताऊं मैं? ये दोनों एक ही पात्र में, बस पात्र अलग अलग हैं, बाकी एक ही पात्र से निकले हुए दो गिलास में जल है। अब इसमें कैसे बताएं कौन सा मीठा कौन सा फीका? लेकिन बड़े जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो तो यूं कहते हैं अरे ये कोई बात है, एक ही बोतल से दोनों गिलासों में जल भर दिया, एक सही होगा ना स्वाद। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो कभी, छोटे बच्चों के आगे दो गिलास धर दो, एक ही बोतल से दो पानी, उनसे कहो बताओ मम्मम कौन सा अच्छा, तो वो पियेंगे दोनों, पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी बोल देंगे ये वाला अच्छा है। ऐसे ही सखियों को भी कभी कभी बालपन में आना पड़ता है, कभी बालक बनना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ये भेद बताना तो मुश्किल है कि सुंदर कौन है। न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे, हाँ न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे। क्या कौन सरस कौन फीकी, हाँ कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की। नंददास विलग जिन मानो, नंददास विलग जिन मानो, हो नंददास विलग जिन मानो, नंददास विलग जिन मानो। वास्तव में हो क्या रहा है?
ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं, और अंदर ही अंदर, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी ने ही तो ये खेल शुरू करवाया। बताओ दोनों में सुंदर कौन? उनसे क्या कहें? तो ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं? तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान हो गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। और श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे। बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मोहे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मोहे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ। कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतनी की। अंत में ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले इन्हीं की बेसर नी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी लाडली जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललिता तेने गलत किया, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललिता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काय को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही हैं, कैसी, तेने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी।